मूवी शुरू होती है तो हमें ये सीन दिखाया जाता है। समंदर से कुछ अजीब व गरीब क्रिएचर निकलकर शहर की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें पैरासाइट्स का नाम दिया गया है। हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने कमरे में सोया होता है और उनमें से एक पैरासाइट रिंगता उसके कान में चला जाता है। वो आदमी बहुत तड़पता है और उसके बाद फिर से नॉर्मल होकर सो जाता है। हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम शिंची था। वो रात को अपने कमरे में हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा होता है। पैरासाइट उसके कान में घुसने की कोशिश करता है लेकिन उसे घुसा ही नहीं जाता। वो उसके नाक के पास चला जाता है तो खारिश होती है तो वो समझता है कि ये कीड़ा है। वो उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी वो पैरासाइट उसके हाथ को काटकर उसके हाथ के अंदर चला जाता है। तभी उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है तो वो उनसे कहता है, देखिए मेरे हाथ में कुछ चला गया है। जब उसकी मॉम उसका हाथ देखती है वो बिल्कुल ठीक होता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि शिंची खाने के टेबल पर बैठा होता है। उसे अपने हाथ में बहुत अजीब फील होता है और फिर दूसरी तरफ हमें वो आदमी दिखाया जाता है इसके कान में स्टार्टिंग में पैरासाइट चला गया था। वो अपनी बीवी के सामने आके खड़ा होता है, अपना मुंह खोल लेता है। उसका मुंह बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बड़ा था। वो अपनी बीवी का सर अपने मुंह में लेकर अपना खौफनाक मुंह बंद कर देता है और ये सब उसी पैरासाइट की वजह से हो रहा था। हमें शिंची दिखाया जाता है वो कि स्कूल जाते हुए रास्ते में अपने दोस्त से मिलता है। वो भी इसमें काफी अजीब हरकतें नोट करती है और जब वो स्कूल जाता है भी उसके साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा था, जैसे उसके राइट हैंड में काफी ताकत आ गई हो। वो अपने घर आता है और अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ मूव करता है और उसे रोकता है। और फिर हम देखते हैं उसका हाथ एक क्रिएचर में तब्दील हो गया है और वो शिंची से बातें भी कर रहा था। फिर हम देखते हैं वो शिंची की बुक भी पढ़ा करता था, उसका लैपटॉप भी यूज किया करता था कि वो इंसानों के रहने के तरीके जानना चाहता था। जब इसने शिंची की बॉडी में घुसने की कोशिश की थी, शिंची ने उसे आगे जाने से रोक लिया था, इसीलिए अब ये सिर्फ राइट हैंड में ही था, उसी हाथ को कंट्रोल कर रहा था। ये अपना नाम मैगी बताता है और कहता है, तुम मुझे कभी मत काटना कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा क्योंकि तुम मेरे होस्ट जो हो। हम देखते हैं शिंची और मैगी में दोस्ती होने लगी थी लेकिन बाकी सब लोग जिनको पैरासाइट ने इन्फेक्ट किया था पूरे शहर में बहुत तबाही मचा रहे थे और इंसानों को मार कर खा रहे थे। दूसरी तरफ मैगी शिंची को खींचकर एक रेस्टोरेंट की तरफ ले जाता है। वहाँ पर भी बहुत सारे लोग यानी पैरासाइट इंसानों का गोश्त खा रहे थे। वो शिंची को देखते हैं तो उन्हें भी लगता है कि ये इन्फेक्टेड है और इसे भी वो गोश्त देते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये पूरी तरह से इन्फेक्ट नहीं हुआ बल्कि ये अभी भी इंसान है, वो उसे ही मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैगी उन्हें आगे से मारता है और शिंची की जान बचाता है कि अगर शिंची मर जाता तो वो खुद भी मर जाता। ये उसने अपने फायदे के लिए किया था। अब न्यूज आती है कि शहर के लोग मारे जा रहे हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि इन्हें मारने वाला है कौन, कि पैरासाइट अपना ये काम बहुत ही होशियारी और चालाकी से कर रहे थे। कि मैगी से कहता है कि तुम अपने साथी पैरासाइट को क्यों नहीं कहते इंसानों को मत खाए। तो मैगी उससे कहता है कि तुम भी तो सब्जी और जानवरों के गोश्त को खाते हो, तो इसी तरह हम लोगों का खाना भी इंसान है, तो इसमें बुरा क्या है। अब मैगी को पता चल जाता था कि उसके आसपास कौन सा पैरासाइट है। जब शिंची स्कूल जाता है वो उसे बताता है कि तुम्हारे पास एक और पैरासाइट है और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी टीचर थी। टीचर जब शिंची को देखती है तो उसे भी पता चल जाता है कि ये इन्फेक्टेड है, लेकिन वो कहती है तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं कि मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि मैं उनके तरीके इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि इंसानों जैसी क्वालिटीज हमेशा मुझ में रहे। वो उसे दो और पैरासाइट के पास ले जाती है। एक स्टूडेंट होता है और दूसरा ऑफिसर होता है। वो बताती है ये पुलिस ऑफिसर मेरा हस्बैंड है और हमारी बेबी होने वाली है और वो बेबी बिल्कुल नॉर्मल इंसान होगा। हम भी इंसानों की तरह रहना चाहते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी को सरेआम नहीं मारेंगे, लेकिन चुप के गोश्त खाएंगे। क्या तुम हमारा टीम ज्वाइन करना चाहोगे। मैगी इस बात को नहीं मानता। अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर इन लोगों के पास आता है। मैगी शिंची को बताता है कि हमें मारने आया है क्योंकि उसे पता चल गया है इस दिन रेस्टोरेंट में हमने एक पैरासाइट को मारा था। इसी के साथ वो पुलिस ऑफिसर इन पर अटैक कर देता है। मैगी और शिंची भी बहुत लड़ते हैं और इसको फाइनली मार देते हैं। जब शिंची घर आता है तो इसे बहुत बुरा लग रहा था, उसने एक मर्डर कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं इसकी बॉडी से पैरासाइट निकलकर किसी और की बॉडी में चला जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि शिंची की माँ थी और वो शिंची को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। मैगी शिंची को बताता है कि ये तुम्हें मारना चाहती है। वो शिंची मैगी को बताता है कि खबरदार अगर तुमने मेरी माँ को कुछ भी कहा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था
था और वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ मरे, लेकिन देखते ही देखते उसकी माँ का सर भी दूसरे पैरासाइट की तरह खुलने लगता है। वो शिंगची पर अटैक कर देती है, उसका बहुत खून जाया होता है और वो मरने के करीब होता है। लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि वो दोबारा से उठकर खड़ा हो गया है। मैगी उसे बताता है कि तुम बहुत जख्मी हो गए थे, लेकिन मैंने अपने सिल से तुम्हारे जख्म को ठीक कर दिया। लेकिन अब यह बुरी बात चीज थी कि शिंगची की बॉडी में मैगी के सिल चले गए थे। अब वो पूरी तरह इन्फेक्ट हो रहा था। अब शिंगची अपनी माँ को ढूंढने लगता है, वो कहीं पर नहीं मिलती। वो टीचर के पास जाता है और पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है, लेकिन वो टीचर भी उसे कुछ नहीं बताती। मैगी उसे बताता है कि अब मुझे भी दिन में 4 घंटे सोना होगा, उस वक्त मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगा, मैं अकेले ही लड़ना होगा। क्योंकि मैगी के सेल भी अब उसके बॉडी में थे, उसके अंदर मैगी की क्वालिटीज भी आने लगे थे। तो हम देखते हैं वही स्टूडेंट जो टीचर ने दिखाया था, जो कि अब पैरासाइट बन चुका था, अभी शिंगची के स्कूल में एडमिशन ले लेता है। शिंगची का दोस्त बनने का ड्रामा करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल जाता है कि वो पैरासाइट है और फिर वो स्टूडेंट इन सब को मार देता है। इसके बाद वो शिंगची के दोस्त को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इन शिंगची अपने दोस्त को उठाकर बिल्डिंग से कूद जाता है। वो टीचर वहाँ पर आती है, वो चाहती थी कि स्टूडेंट मर जाए क्योंकि इस वजह से उसका राज भी खुल सकता था। वो वहाँ पर ब्लास्ट कर देती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। फिर पुलिस वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो पुलिस को भी मार देता है। मैगी शिंगची को बताता है कि वो बिल्डिंग के छत पर है और शिंगची दूसरी बिल्डिंग के छत पर जाकर उसे एरो से मार देता है। और इसके बाद वो टीचर के पास जाता है और उस पुलिस ऑफिसर का एड्रेस पूछता है, जो कि पैरासाइट था। और टीचर अब उसे एड्रेस दे देती है। पुलिस ऑफिसर का पैरासाइट अब भी उसके माँ के अंदर था, लेकिन यहाँ पर मैगी के सोने का टाइम हो जाता है। तो इसका मतलब ये था कि शिंगची को यहाँ पर अकेले लड़ना था पैरासाइट को खत्म करने के लिए। जैसे तैसे करके उसकी गर्दन काट देता है, जिसके बाद उसकी माँ और वो पुलिस ऑफिसर दोनों मारे जाते हैं। हम देखते हैं शिंगची अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वो बातें कर रहा होता है कि मैं एक एक करके सब पैरासाइट को मार दूंगा। तभी हम देखते हैं कि कोई उनका पिक्चर ले रहा था और वो कोई जासूस था। और यहीं पर इस मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।